पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के साथ साथ सियासी वजूहात की बुनियाद पर रूस से तेल की दरामद का मौजूद ज़ेर बहस है। साबिक हुकूमत की जानिब से सस्ते रूसी तेल की खरीदारी के दावे और इसके बाद मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से रूस से गंदम की खरीदारी के ऐलान ने इस बहस में कई नए सवालात को जन्म दे दिया है। मंगल को अमरीकी टीवी चैनल CNN की मेज़बान बीकी एंडरसन के रूस तेल की खरीदारी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने रूस को ख़त लिखा था जिसका जवाब नहीं आया। अब तक रूस ने तेल फ़रोख्त करने की कोई पेशकश भी नहीं की और इस वक्त इस पर पाबंदियां भी आयद हैं। तो मेरे लिए ये सोचना मुश्किल है कि हम रूस से तेल ख़रीद सकते हैं। एक तरफ जहां ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या रूस ने साबिक हुकूमत को तेल फराहम करने की पेशकश की थी या नहीं, वहीं ये सवाल भी उठ रहा है क्या पाकिस्तान रूस से तेल दरामद कर भी सकता है कि नहीं, जबकि इंडिया ऐसा कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान के लिए काबिल अमल मंसूबा हो सकता है और क्या रूसी खाम तेल को पाकिस्तान की रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखती हैं। मगर इससे पहले ये जानते हैं कि इंडिया ने रूस से कितना तेल दरामद किया और इसे क्या फ़ायदा हुआ। इंडिया ने फरवरी के अवाखिर में यूक्रेन पर रूस के हमले और इस पर आयद पाबंदियों के बाद रूस से इंतहाई रियायती नरखों पर 3400 मिलियन बैरल खाम तेल दरामद किया। ये मिकदार 2021 के पूरे साल की दरामद किए जाने वाले तेल की मजमूई मिकदार से 3 गुना ज़्यादा है। खबरसाई एजेंसी रॉयटर्स ने तहकीकाती इदारे रिफाइनटीनियो आइकॉन के अदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए एक खबर में बताया कि इंडिया ने रूस से मई में 24 मिलियन बैरल खाम तेल हासिल किया। अप्रैल में ये मिकदार 7.2 मिलियन बैरल थी, जबकि मार्च में ये महज 3 मिलियन बैरल थी। इंडिया के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया जून में रूस से खाम तेल की दरामद मजीद बढ़ाकर इसकी मिकदार 28 मिलियन बैरल तक करना चाह रहा है। तेल की दरामद बढ़ने से रूस से इंडिया की दरामद की मालियत 24 फरवरी और 26 फरवरी के दरमियान 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। गुज़श्ता बरस इस मुद्दत में ये मालियत महज 2 अरब डॉलर थी, यानी इसमें 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। अमेरिका और चीन के बाद इंडिया दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा सारिफ है और मुल्क की ज़रूरियात का 80% तेल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किया जाता है। सन 2021 में इंडिया ने अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 2% तेल यानी तकरीबन 12 मिलियन बैरल खाम तेल रूस से दरामद किया था। रूस यूक्रेन तनाज़ा के बायस रूसी खाम तेल की कीमत आलमी मार्केट में काफ़ी गिर गई है। यही वजह है कि रूस ने इंडिया को खाम तेल बहुत रियायती दामों पर दिया है। तहकीकाती इदारे कैपलर्स के तजियाकार मेट स्मिथ का कहना है कि आलमी तेल मंडी के मुकाबले में रूसी यूराल खाम तेल तकरीबन $30 फी बैरल सस्ता दिया जा रहा है। मामूल के दिनों में रूसी तेल और दीगर मंडियों के तेल की कीमत बराबर होती है। इंडिया यकीनी तौर पर रूसी तेल अच्छी रियायत पर हासिल कर रहा है। यूक्रेन पर फरवरी में रूस के हमले के बाद अमेरिका ने यूरोपीय मुल्कों और इंडिया से कहा था कि वो रूस से तेल का बाइकआउट करें। इंडिया पर कई तरफ से दबाव पड़ रहा था वो रूसी तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की अपील ये कह के मुस्तरद कर दी कि यूरोपीय ममालिक रूस से कहीं ज़्यादा तेल खरीदते हैं। इस बारे में माशी अमूर के सीनियर सहाफ़ी खुर्रम हुसैन ने BBC से बात करते हुए कहा था कि इंडिया रूस से तेल दरामद करता है, ताहम ये इंडिया की तवानाई की ज़रूरत का 10 से 12% है और बहुत पहले से रूस से ये तेल दरामद किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान रूस से तेल दरामद करेगा तो इस मंसूबे के काबिल अमल होने के बारे में कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत ज़रूरी हैं। क्या रूस से तेल लाकर जहाज़ पाकिस्तान भेजना काबिल अमल है, और इसके साथ क्या बैंक इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो रूस से तेल की ख़रीदारी के लिए फाइनेंसिंग करें।
वजारत तवानाई के तर्जुमान ज़िक्रिया अरीशा रूस से तेल की दरामद के मंसूबे को काबिल अमल करार देते हैं। इनके मुताबिक वजारत तवानाई समेत हर हुकूमती शोबे का यही मकसद होता है कि वो मुल्क कौम के मुफाद में काम करे। रूस के खाम तेल को पाकिस्तान दरामद करके क्या इसे पाकिस्तानी रिफाइनरीज में मस्तूआत तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान रिफाइनरी शोबे के अफराद का कहना है कि ऐसा हो सकता है। तेल की शोबे के माहिर और पाकिस्तान रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद मीर ने BBC को बताया कि रूसी खाम तेल को मकामी रिफाइनरीज में काम में लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रूस में 2 किस्म का खाम तेल पैदा होता है, जिनमें से एक सोकोल और दूसरा यूरोल कहलाता है। उन्होंने कहा कि दोनों इकसाम के तेल इस्तेमाल हो सकते हैं, इनसे तेल की मस्तूआत तैयार हो सकती हैं, ताहम इनके मुताबिक सोकोल ज़्यादा बेहतर है, जिससे कम फर्नेस ऑयल पैदा होता है। जाहिद मीर ने कहा कि रिफाइनरीज में ये सलाहियत मौजूद है कि वो जिस तरह दूसरे ममालिक के खाम तेल को प्रोसेस कर रही है, इसी तरह रूस के खाम तेल को भी इस्तेमाल में ला सके। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की मईशत और नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। साबिक हुकूमत का दावा है कि रूस से सस्ता तेल हासिल करने से मकामी सार्फिन को फ़ायदा होगा। जाहिद मीर ने रूसी खाम माल की दरामद में से पाकिस्तान में मस्तूआत की कीमतों में कमी पर बात करते हुए कहा कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि खाम तेल हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि रिफाइनरीज आलमी मार्केट से खरीदती है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत कीमत मुकर्रर करती है तो ये पेट्रोल और डीजल की आलमी कीमतों पर तय की जाती है, ना कि खाम तेल की कीमत पर इसका तयन होता है। उन्होंने कहा कि रूस से रियायती नरखों पर खाम तेल आता है तो इस हुकूमत को कीमत मुकर्रर करने का फार्मूला बदलना पड़ेगा, ताहम इसकी मालियत इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि खाम तेल रियायती नरखों पर मिल रहा होगा।